हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दोनों लॉज के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जैसे वो दोनों लॉज बहुत सिंपल थे, वैसे ही यह लॉ भी बहुत सिंपल है। आइए इसके बारे में हम जानकारी लें। न्यूटन्स अ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का कहना ये है कि सभी एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या? मान लीजिए एक सरफेस है और ये एक दीवार है। यहाँ मान लीजिए एक लड़का है जो इस दीवार को पुश कर रहा है अपने दोनों हाथों से। तो अगर ये एफ फोर्स से इसको धक्का दे रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से यह दीवार भी इस पर इस डायरेक्शन में एक धक्का लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी ये जितना है उतना ही ये होगा। मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होंगे। फिर से समझिए, अगर यह एक लड़का जो एक सरफेस पर खड़ा है वह इस दीवार को इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, कितने फोर्स से? एफ मैग्नीट्यूड के फोर्स से। डायरेक्शन इसका इधर है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से चूंकि यह इस दीवार पर यह बच्चा इधर धक्का दे रहा है लेफ्ट साइड में, तो यह दीवार भी इस बच्चे को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। ऑब्वियसली यह फोर्स जो है इसके हाथों पर लगेगा। ये बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ऊपर बनाया कि समझ सके हम लोग। तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक surface है, this is the surface of earth, and suppose a block of mass is placed on the surface. यह एक बॉडी है जो इस धरती पर रखा हुआ है। तो अगर यह बॉडी धरती को नीचे की ओर धक्का दे रहा, ऑब्वियसली यह नीचे की ओर धक्का देता है, तो धरती भी इस बॉडी को ऊपर की ओर धक्का देगा। इसके कारण को मैंने अगर एक्शन माना नीचे की तरफ, इसके कारण अगर मैंने, जैसे मान लीजिए मैं ब्लॉक के कारण जो फोर्स लग रहा है धरती पर उसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, और वो मान लीजिए इस तरफ है ऐसे। मान लीजिए ये 10 न्यूटन से ये ब्लॉक जो है वो इस धरती को धक्का दे रहा है, किधर? नीचे की तरफ मान लीजिए। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से यह धरती जो है यह भी इस ब्लॉक को ऊपर की ओर डायरेक्ट धक्का देगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। तो यह जो है यह भी होगा 10 न्यूटन का। तो ये पीली वाली जो फोर्स देख रहे हैं आप, ये है बाय अर्थ और सरफेस, ये 10 न्यूटन का फोर्स है। और ये रेड वाली जो देख रहे हैं आप, ये है बाय ब्लॉक। तो होप हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ को इजीली और अच्छी तरह से समझा। तो इसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं यही कहूंगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर बॉडी ए बॉडी बी पर, अगर इसको भी मैं एक नेक्स्ट पेज में समझा देता हूं कि मान लीजिए अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो अगर बॉडी ए बी पर एफ फोर्स से धक्का दे रहा है तो बॉडी बी भी ए पर एफ फोर्स से धक्का देगा। इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। थैंक यू।